सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं सेकेंड लेक्चर में ऑफ अ वेरी इजी टॉपिक। द नेम इज कोरिलेशन। सर यहाँ क्या पढ़ने वाले अपने, एक बार बताइए आप। पहले आज के क्लास में मैं दो बातों में डिस्कशन को बांटने वाला हूं। बाबू लोग प्लीज सुन लीजिए आप लोग। पहला बात मैं करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो फर्स्ट क्लास के बेसिस पर हम लोगों ने सीखा था। वी हैड स्टडीड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और फिर वो बाइवेरिएट डेटा में मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर अपने किए थे। ठीक बताता हूं? ठीक है, पहले वहां से क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी सॉल्व कर लेते हैं एंड देन आज अपने दो तरीके का कोरिलेशन और करेंगे। अच्छा, लास्ट डे स्कैटर डायग्राम भी किए थे। मैंने आपको बोला था कोरिलेशन निकालने के 4 मेथड्स है। क्या क्या थे? स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन दैट इज रैंक कोरिलेशन एंड फाइनली कॉन्करेंट डिविएशंस। तो आज क्या करूंगा, पहले कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर कॉन्करेंट डिविएशन और रैंक कोरिलेशन उड़ा दूंगा। तो एक कंप्लीट सर्कल खत्म एंड कोरिलेशन इज डन। ओके, तो लेट्स गो एवरीवन। बाइवेरिएट डेटा और डेटा, अरे भाई मतलब मैं ऑप्शंस तो अभी नहीं देखा, पर दो वेरिएबल्स का डेटा एक ही मोमेंट पे आप कलेक्ट करो, उसी को बाइवेरिएट बोलते हैं ना। नहीं समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल आज अलग अलग प्राइसेस क्या देखने को मिला, तभी उन 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 समयों पर डिमांड में क्या बदलाव दिखाई दिया, यस और नो? तो यही तो है। तो टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। टू वेरिएबल्स कंपेयर करते हैं बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आगे आगे, फॉर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, गुड वन, हैविंग p प्लस q क्लासिफिकेशन, द नंबर ऑफ सेल्स इज, नहीं समझे आप? पहला टाइप p और दूसरा टाइप q है। एक नंबर दे दूं इसको, 3 और 3। याद करो हमने बनाया था मैथ्स और स्टैट्स के मार्क्स का, है ना? तो बच्चे 0 से 10 मैथ्स, 10 से 20 मैथ्स, 20 से 30 मैथ्स और स्टैट्स, 0 से 10 स्टैट्स, 10 से 20 स्टैट्स और 20 से 30 स्टैट्स। बराबर बात हो गया। अब एक बात को सोचने का कोशिश करिए, प्रयास करिए एक बात को सोचने का, समझने का। इधर ये मैथ्स है, इधर ये स्टैट्स है। सिंपल सी बात है। यहां कितने लोग हैं, यहां कितने लोग हैं, यहां कितने लोग हैं? ठीक, यहां कितने लोग हैं, यहां कितने लोग हैं, यहां कितने, यहां कितने, यहां कितने और यहां कितने। तो आपको कितने सेल्स, कितने खाली जगह दिखाई दे रही है? 9, यानी 3 इंटू 3। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो जो कॉन्सेप्ट बताया था? हाँ या ना? सेल्स मतलब कि इधर पे जो 0 से 10 लाया और इधर भी 0 से 10 लाया, वो यहां आता है। तो ऐसा 9 गैप्स क्रिएट हुआ ना, तो 9 यानी p इंटू क्यू, 3 इंटू 3। हम समझा पा रहे हैं? सर बढ़िया बात है, ये क्लियर हो गया। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मे बी 0। मतलब ऐसा हो ही सकता है ना, एग्जांपल देता हूं कि कोई बच्चा मैथ्स में 10 से 20 के बीच में लाया, 10 से 20 के बीच में लाया, पर जो बच्चा मैथ्स में 10 से 20 के बीच में लाया, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो मैथ्स में 10 से 20 लाया और स्टैट्स में 0 से 10 लाया हो। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। मतलब मैथ्स में 10 से 20 लाया और 0 से 10 स्टैट्स में लाया, तो 0 ही लिखेंगे ना यहाँ पर। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। तो मान लो मैथ्स में 10 से 20 लाया और स्टैट्स में भी 10 से 20 लाया, तो आप उसको यहां गिनेंगे। तो ये मुमकिन है, पर नेगेटिव कैसे हो सकता है? यहां तो आप फ्रीक्वेंसी काउंट करते हो, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करते हो, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट इज रिपीटेड काउंट करते हो, कितने बच्चों का ऐसा मार्क्स है वो काउंट करते हो। वो क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या आज तक फ्रीक्वेंसी नेगेटिव देखे हो क्या? कि कोई इवेंट कितनी बार हुआ? 5 बार, समझ आता है। कोई इवेंट -5 बार हुआ, समझ आता है? नहीं। तो देयर इट इज। ये बढ़िया बात है। फॉर अ p क्रॉस q, फॉर अ p क्रॉस q बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, for a p cross q bivariate distribution, the number of marginal distributions is, मैंने मार्जिनल कितना बताया था? 2। एक मार्क्स इन मैथ्स और एक मार्क्स इन स्टैट्स। अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है? राइट सर। फॉर, हाँ, फॉर अ p क्रॉस q
द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज। क्या आपने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन पढ़े थे क्या? सर आपने पढ़ाया था P प्लस Q। कि याद करो वो वाला केस कि 6 से 10 के बीच में, एग्जांपल दे रहा हूं, 6 से 10 के बीच में मैथ्स आया, ऐसे लोगों का स्टैटिस्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए जिनका मैथ्स में 6 से 10 आया हो। सर समझ आता है। आगे, कोरिलेशन एनालिसिस किस बात पर एम करती है? कोरिलेशन एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड मेजरिंग दैट रिलेशन। कि दोनों में रिलेशन है क्या, और अगर है तो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोथ आर करेक्ट। ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये रिग्रेशन करता है। तो अभी इसीलिए इसका कोई बातचीत नहीं करेंगे। प्रेडिक्टिव मॉडल रिग्रेशन का है, कोरिलेशन का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ, सुनिएगा, रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ, रिग्रेशन एनालिसिस किस चीज से कंसर्न्ड है? इस्टेब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिल्कुल सही है। एंड अच्छा, बाय द वे, रिग्रेशन एनालिसिस में अभी आपको कराया नहीं हूं तो एक बार के लिए स्किप करो, क्योंकि जिनको 11-12 में वो लोग तो आंसर दे पा रहे हैं, पर जिनका नहीं था वो नहीं दे पाएंगे, तो छोड़ दीजिए। एक बार इसको जब बताना होगा तब मैं अपने आप ही बताऊंगा, है ना, डोंट वरी, रिग्रेशन बाकी है। हाँ, ये बढ़िया है। व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? अब ये क्या होता है स्प्यूरियस कोरिलेशन का मतलब? कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन, मतलब आपस में एज सच कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन। मतलब कोई कॉज और इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम लोग, दैट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन, है ना। नो कॉजल रिलेशन, मतलब इसकी वजह से ये हो रहा हो, डायरेक्ट कोई लिंकेज आप नहीं बैठा पाओगे। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड, ये बढ़िया है। स्कैटर डायग्राम कंसिडर होता है लीनियर और कर्वीलीनियर दोनों के लिए। याद करो, लीनियर ये था और एक कर्वीलीनियर ऐसे करके ऐसे था। लास्ट डायग्राम बुक का था मेरे, सर बताया हुआ है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे की बात है, इफ द पॉइंट्स प्लॉटेड इन अ स्कैटर डायग्राम lie from upper left to lower right, if the plotted points in the scatter diagram lie from upper left to lower right, कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव है। अगर अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रहा है तो कोरिलेशन नेगेटिव है। आगे, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह ही बटा हुआ है, हर जगह ही लगभग बटा हुआ है, तो वो क्या हो गया बोलो? जीरो कोरिलेशन। हाँ, अगर दे लाई ऑन अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, तो वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है या परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है। नहीं, तो आपका होगा इधर ए और बी। बोथ क्यों होगा? मतलब एक ही समय पर, मतलब जो लॉजिक है, मैं लॉजिक समझाने का कोशिश करता हूं, क्या एक ही समय पर रिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? या तो परफेक्टली पॉजिटिव होगा या परफेक्टली नेगेटिव होगा ना, तो इधर है, बोथ कैसे मुमकिन है? ठीक है सर, आगे की बात करते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, कोई आपस में लेना देना नहीं है। कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस जीरो है, कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन, ये सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट तब पूछेगा जब वो देखना चाहता है कि कोरिलेशन एग्जैक्टली है क्या, आपको समझ आता है क्या। द कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, समझो, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स इज, ठीक है। अब दो चीज है, स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड अब कम हो रहा है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, अभी भी कुछ तो डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, ब्रेक लगने के बाद भी कुछ डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, क्योंकि स्पीड कम रहा है, ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड कम आ, पर डिस्टेंस तो अभी भी आप कुछ आगे गए। सर सही है। स्कैटर डायग्राम, फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन, हाँ बिल्कुल सही है।
एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करने में हेल्प नहीं करता। ये बात तो बिल्कुल तय है। क्या स्कैटर डायग्राम क्या ये भी करने में हेल्प कर रहा है? बिल्कुल नहीं। रिलेशन नहीं, रिलेशन मतलब कोई इक्वेशन बना पाते हो क्या? नहीं। हाँ, तो बस नेचर बता पाओगे आप। आगे का बात कि इसका कब यूज होता है, बोलो। फॉर लीनियर रिलेशन। अगर आपको याद हो तो मेरे बुक में पहला लाइन मैंने लिख रखा है कि इट इज बाय फार द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन। पहला लाइन लिखा हूं बुक में, दूसरा तीसरा नहीं, पहला। हाँ, अब यहां पर देखिए, प्रोडक्ट मोमेंट, प्रोडक्ट मोमेंट मतलब कार्ल पियर्सन का ही बात कर रहा है। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन, नेचर ऑफ कोरिलेशन बताता है क्या? हाँ। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कितना है वो भी बताता है क्या? हाँ। एक साथ दोनों काम कर रहा है, दोनों में से एक नहीं कर रहा है, दोनों कर रहा है, इसलिए बोथ आएगा। इस सिचुएशन में बोथ आएगा। मतलब अगर ऐसा होता कि क्या तो वो एक बार खाली नेगेटिव या पॉजिटिव बता रहा है, या एक बार खाली नंबर बता रहा है, तब आप बोलते ईदर और। if the value of correlation coefficient is positive, then the points in the scatter diagram tend to cluster from left corner to upper right corner। पॉजिटिव बोला है मतलब ऐसा ही कुछ जाएगा, लेफ्ट से अपर राइट जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। ठीक ही बोला हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। when r is equals to 1 मतलब ये तो पक्का है, परफेक्टली पॉजिटिव है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, यही तो है परफेक्टली पॉजिटिव यार। हाँ, नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, याद होगा, कोवेरियंस बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। कोवेरियंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यही तो लिखा है, कोवेरियंस बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। हाँ या ना बोलिएगा। राइट सर। आगे की बात, आगे की बात, कोवेरियंस बिटवीन टू, अच्छा ये क्या क्या मैंने बोला, ये कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। चेक करना लास्ट डे का नोट्स, मैंने लास्ट डे के नोट्स में कोवेरियंस का भी खासियत निकालवाया था। क्या निकलवाया था अगर आपको याद हो तो? इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। हर एक को कॉपी में नोट, आई मीन किताब में नोट करवाया हूं, हर एक बच्चे को माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी करवाया हूं क्या? नोट है क्या नोटेड? तो भाई जब नोटेड है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो इसका मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कौन रोक रहा है इसको? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ यूनिट फ्री मेजर। मैंने लास्ट में एग्जांपल भी दिया था कि क्या बोल सकते हो 2 kg का कोरिलेशन है? नहीं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का लिमिट क्या होता है? -1 से +1, मतलब -1 भी अलाउड है, +1 भी अलाउड है। -1 एंड +1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, -1 एंड +1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स। क्या कोई बहुत मुश्किल बात पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं सर, आप ठीक पढ़ा रहे हैं। In case the correlation coefficient between two variables is 1, in case the correlation coefficient between two variables is 1, इसका मतलब लीनियर कोरिलेशन है, एक प्रॉपर परफेक्ट लाइन बन रहा है। सही है सर। द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स वुड बी, अब एक चीज समझना, क्योंकि समझो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बच्चे लोग नहीं पता था तो जान लो, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ऐसे बचपन में पढ़ते थे mx प्लस सी, इंस्टीट्यूट के भाषा में a प्लस बी एक्स। अब एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव है या ना? तो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, यस और नो, अगर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो। लेकिन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी जो है आपका 0 से कम होगा अगर कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव है तो, क्योंकि
है तो ये स्ट्रेट लाइन, बनेगा तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन ही, बस बी यानी कि जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो बी इज ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा जो भी एक्स के साथ है वो स्लोप है। अगर लेफ्ट टू राइट आप ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव है, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव है। खत्म। आगे की बात, अब आगे की बात देखें आप लोग, समझ आएगा आप लोगों को। बोलिए क्या सर? यहां बोल रहे हैं if the correlation coefficient between x and y is given by this, then the value of correlation coefficient between x and y is। हम एकदम सिंपल बात बोलेंगे, यहां u v नहीं बोला है, x and y बोला है। हम एकदम सिंपल बोले, इससे ये नहीं पता लगेगा। बट एक चीज देखो, 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, y इक्वल्स टू माइनस 2/3x माइनस 4/3। क्लियर है? बच्चे एक बात मुझे बताइए, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? हाँ है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब आंसर परफेक्टली पॉजिटिव है। बोलो बोलो, आंसर परफेक्टली पॉजिटिव है या आंसर परफेक्टली नेगेटिव है? ये बात तय है, ये बात तय है। अब परफेक्टली पॉजिटिव, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, आप स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इक्वेशन को बना सक रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इक्वेशन को बना सक रहे हो। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जब भी एक्स वाई और एक नंबर आए वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब आप स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एक इक्वेशन को बना पा रहे हो, मतलब पक्का पक्की बात है कि परफेक्टली पॉजिटिव होगा या परफेक्टली नेगेटिव होगा। अब एक और सवाल आ खड़ा होता है, अब एक और सवाल आ खड़ा होता है, परफेक्टली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इस पे तो मैं आपसे तर्क वितर्क कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट बात क्या है भाई साहब, नेक्स्ट बात क्या है कि अब जो x के साथ वैल्यू लगा हुआ है, सुनिए सब, x के साथ जो वैल्यू लगा हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलिए। नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, मतलब स्लोप नीचे जा रहा है। कोरिलेशन क्या होगा? परफेक्टली नेगेटिव, यानी कि -1। समझे? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब इन्होंने ये एक इक्वेशन दिया ना लाइन का, तभी इन्होंने बता दिया पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक होने वाला है। अब तो बस स्लोप देखना था कि x के साथ वाला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब -1, पॉजिटिव होता तो +1 करता मैं। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप सोचेंगे कॉन्सेप्ट समझे बिना सम हो जाए, गए काम से। हाँ, ये अभी तक किया नहीं है तो अभी रहने दो, भूल जाओ इसको। नहीं, हाँ 28 पे आओ। कुछ स्किप करवाया हूं इसका मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं हूं, ठीक है? तो उस पे मत सोचिएगा। इफ देर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, क्या लिखा है? परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन ज्योग्राफी एंड स्टैट्स। मतलब अगर कोई ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है तो पक्का है स्टैट्स में उसका अवस्था खराब है, ये बात तय है, इधर लिखा हुआ है और परफेक्ट तक लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ओनली -1। डिसएग्रीमेंट मतलब उल्टा, अग्रीमेंट होता तो सीधा पॉजिटिव बोलता। (29-30) रहने दीजिए अभी। अब स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मेरी इच्छा है एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेने के बाद क्या हम लोग उस पर चल सकते हैं, दोनों मेथड्स पर। न्यूमेरिकल्स करना है आपको ना, आप लोग यहां पर आइए, नंबर 6 पर आइए, नंबर 6 पर आइए। ओके, एवरीबॉडी कम टू नंबर 6। मैं चाह रहा हूं एक बार आप लोग रीड करो बिफोर आई एक्चुअली सॉल्व दिस वन। हाँ भाई, बच्चे लोग, आप लोगों को एक बात पता है, एक x के फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, y के फॉर्म में, राइट? आई मीन u और v, करेक्ट है कि नहीं है? ये देखिए ना, यहां पर करवाया हुआ हूं आपको कि u होता है x माइनस ए बाई बी, v होता है y माइनस बी सी बाई डी। तो अब अगर ये बात है, बच्चे यहां ध्यान देना आप लोग, u क्या हो गया? 6 - 5x। ओके, u हो गया 6 - 5x।
अच्छा, यहां x के साथ क्या है? हेलो, यहां x के साथ नेगेटिव है। याद है हमने बोला था स्ट्रेट लाइन का स्लोप देख लो, बस क्या देख लो? स्लोप। और यहां पे v को देखो, -7v इक्वल्स टू 3y -20, -7v इक्वल्स टू 3y -20, यही है ना? -7v इक्वल्स टू, अच्छा 3y भी उधर गया तो -3y -20, क्योंकि और +20 रहेगा यहां पर ना, क्योंकि ये तो 20 ही है, 20 थोड़ी साइन चेंज किया, समझे? -7v तो यही है और 3y उधर गया तो -3y हो गया। ओके, ओके सर, v की वैल्यू क्या है? -3/-7y +20 बाई -7, दैट इज ओके। यहां पे माइनस माइनस कट गया और आपका आया 3/7। मतलब अब आप देखो, x के साथ जो स्लोप था नेगेटिव था, y के साथ जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव है तो जो भी x और y का कोरिलेशन था उसमें साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो लोग नेगेटिव थे तो ये लोग पॉजिटिव, और वो लोग पॉजिटिव है तो ये लोग नेगेटिव। वो 0.58 है, तो आंसर आ जाएगा -0.58। इतनी बात समझ आती है क्या कि नहीं आती है? फिर से बोल रहा हूं, खाली u और v के टर्म्स में करके देखना है ना? अब ये देखो, ये देखो, हाँ आप लोग इस पे आ जाना, रैंक कोरिलेशन है ये सब भी रहने दो, ठीक है। इस पर एक सवाल आ गया है, नंबर 15, ये वाला एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नॉर्मल डिस्कशन पर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा? ठीक है कि नहीं है? तो अपने को ये याद है क्या, पियर्सन का क्या फॉर्मूला था? याद है क्या? एक साथ फिर अलग अलग, याद आ रहा है? एन एक्स वाई समेशन वाई। अब दो बार रूट लग जाएगा, एक मिनट ना, दो बार रूट लग गया आपका, फिर एक बारी एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। अब हम क्या बोलते हैं, एन क्या है यहां पर? क्लास पे अटेंशन, एन क्या है यहां पर? 1 2 3 4 5 है, 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है क्या? 11 आ रहा है क्या? ओके है जी, अच्छा बात है, चेक कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब एक्स वाई कर लो, एक्स वाई कर लो। -5 × 27 अगर है तो इट्स वेरी सिंपल कि 135 आ रहा है तो -135 आएगा, ये -72 आएगा, ये -33 आएगा, -12 आएगा, -3 0 3 12 33 72 और 135। थैंक गॉड इन्होंने हमारा मेहनत बहुत बचा लिया। क्यों, समझ आ रहा है क्या? क्योंकि जीरो आ रहा है। इन सबको ऐड करो ना, समेशन एक्स वाई करोगे, इसका टोटल कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अच्छा, समेशन एक्स भी जीरो है, देखो बता दिया आपने, और समेशन वाई जीरो नहीं है ना? तो ये हो गया 45 56 62 65 67 70 76 87 105 132। यार मैंने रफ किया है कैलकुलेशन, आप लोग चेक कर लो, 132 ही है ना? मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बट आप लोग चेक कर लो यार, आराम से चेक कर लो, 132 ही है। तो अब देखो बच्चे, समेशन एक्स वाई जीरो आ गया आपका, समेशन एक्स जीरो आ गया आपका, समेशन वाई कितना आ गया आपका? 132 आ गया आपका, समेशन वाई कितना आ गया? 132 आ गया। आगे की बात करता हूं,
आगे की बात करता हूं, इधर ध्यान से सुनना। अब एक्स स्क्वायर है और है वाई स्क्वायर, -5 स्क्वायर है 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25। इन सबको ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर को। देखो एक तरफ का ऐड करेगा तो दूसरे तरफ का अपने आप निकल जाएगा। 5, 14, 30, 55, तो 55, 55, 110, 110 आ रहा है मेरे हिसाब से, आप चेक करो। समेशन एक्स स्क्वायर 110 आ रहा है मेरे हिसाब से, आप लोग चेक कर लो, कोई गलती नहीं हो अपने से। अच्छा, ओके। अब अगर वाई स्क्वायर का बात करें, 27 स्क्वायर कितना बताओ? 729, 729। 18 स्क्वायर कितना हो गया बताओ? 324, 324। अच्छा मैं एक बार देख ले रहा हूं। अब स्टूडेंट्स ये जो भी हो, आप लोग एक चीज रियलाइज करिए, अब आर इक्वल्स टू, पहले एक चीज समझना आप लोग, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई नीचे जो भी है, बाई नीचे जो भी है। मेरी एक बात को समझिए आप लोगों का समेशन एक्स वाई कितना आ गया? 0। तो n इंटू 0 कितना हो गया? 0, माइनस यहां पे समेशन x कितना है? 0। तो अब नीचे में कुछ भी कैलकुलेशन आ रहा है, मैंने इसीलिए वाई स्क्वायर नहीं किया, नीचे में कुछ भी कैलकुलेशन आ रहा है, अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट अपने नहीं पुट करेंगे। इनफैक्ट ये भी नहीं करते तो चलता, वो तो बस ठीक है, एक बार प्रैक्टिस लग गया, पर रियलिटी समझ में आया क्या बात का? ये है 0। ओके सर, चलिए छोड़िए अभी इसको, वी हैव डन सच क्वेश्चंस। अभी लेट्स गो हेड एंड डिस्कस, एक मिनट ना, द नेक्स्ट टॉपिक्स। सर अब आप हम लोग को कौन सा कोरिलेशन बता रहा है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या बता रहा हूं बताइएगा? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। बहुत आराम से समझना है, कोई इसमें हड़बड़ वाला काम नहीं है। लेके चलता हूं, जस्ट अ मोमेंट। भाई इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, रैंक कोरिलेशन कंपेयर करता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लास बताइएगा, रैंक कोरिलेशन क्या कंपेयर करता है बताइए ना? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। बिल्कुल ठीक बात है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब एक एग्जाम्पल है ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, कि किसी का ब्यूटीफुल होना और इंटेलिजेंट होने का कोई भी आपस में कोरिलेशन है क्या? अब सर ये दोनों चीजें तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको नंबर्स में एक्सप्रेस किया, हाइट और वेट को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका हाइट ये है तो इसका वेट ये है, इसका हाइट ये है तो इसका वेट ये है। तो हाइट और वेट के बीच में कोई कोरिलेशन है क्या? बताया जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकली मेजरेबल है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आता है जब आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर रहे होते हो। और याद रखिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? अट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? आई नो आप लोग वो सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल डिस्कशन वाला जो टॉपिक था चैप्टर 13 में, वो भूल गए होंगे, उसमें बताया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड अट्रीब्यूट्स। तो स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन यूज करना है जब आपको अट्रीब्यूट्स को कंपेयर करना है। अट्रीब्यूट्स मतलब जिनको न्यूमेरिकली नहीं उतार सकते, इंटेलिजेंस और ब्यूटी नहीं न्यूमेरिकली उतार सकते। अब स्टूडेंट्स, स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला क्या है बताइए? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, बाई n क्यूब
माइनस एन, ऑफ कोर्स एन कॉमन ले लोगे तो एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, दैट इज ओके। यहां पे सर बच्चा पूछेगा, लिखा हुआ तो है यहां पर, बच्चा पूछेगा डी क्या है, रैंक का डिफरेंस, रैंक का डिफरेंस, और एन है मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ डेटा सेट अवेलेबल टू अस। इसका एक और फॉर्मूला है, ये तब लगता है जब रैंक रिपीट नहीं हो रहा होता। यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ये तब यूज हो रहा होता है जब रैंक रिपीट नहीं हो रहा होता है। पर अगर रैंक रिपीट हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, क्या, 6 समेशन डी स्क्वायर है, बस एक चीज अब यहां पर ऐड हो गया, वो है टी क्यूब माइनस टी बाई 12। टी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक इज रिपीटेड, टी मतलब टाई, टाई कितनी बार हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड। बुक आपके पास है, सब आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। सर अब ये प्रैक्टिस कराओ तो ही कुछ समझ आए, वरना तो समझ में नहीं आ रहा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। एक क्वेश्चन लिख लो, आ जाओ कॉपी में फटाक से, आराम से एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग कॉपी में। जी हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू ऑल टू राइट। ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ये रहा, सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट, रैंक बाय जज बी, फटाक से लिख लीजिए। ऐसे वर्टिकली लिखिएगा तो काम आसान होगा हमारा। कंप्यूट रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, स्पीयरमैन रैंक भी बोल सकते हैं इसको। लिख लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्लास अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए बच्चे। सीरियल नंबर यूजलेस डेटा है, कोई काम का नहीं है। डिफरेंस ऑफ रैंक के लिए हम लोग डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अच्छा अब एक चीज समझिएगा, डिफरेंस ऑफ रैंक आपको निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 5 क्या हुआ, 5, 5 माइनस 6 क्या हुआ, -1, 6 माइनस 9 क्या हुआ, -3, दैट्स करेक्ट। 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1, 2 माइनस 8 क्या हुआ, -6, 3 माइनस 7 इज -4, 4 माइनस 3 इज 1, 3 -1 एंड 7, -1 एंड 7। ओके, बढ़िया बात है सर, बढ़िया बात है सर। अब क्लास एक सिंपल सी बातचीत, अब क्लास एक सिंपल सी बातचीत है ना, आर यू पेइंग अटेंशन, इतना डन है। अब यहां पर आप लोगों को डिफरेंस स्क्वायर करना है। डी स्क्वायर फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, -1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 1 36, 16 1 9 1 49। सर ये स्क्वायर क्यों किया, फिर आप लोग फॉर्मूला भूल गए हो, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन, ये है ना फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला, यस और नो, इसलिए ऐसा किया। अब देखिए 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, मतलब आप इनको ऐड कर लीजिए फटाक से, ऐड कर लीजिए। अच्छा डी समझ आना, रैंक 1 माइनस रैंक 2, दोनों रैंकों को आपस में सब्सट्रैक्ट किया गया और कुछ नहीं किया मैं। अंडरस्टूड है एवरीबॉडी, राइट सर।
ऐड करके बताइए कितना आ रहा है आप लोग का? 148, जो भी आ रहा है वही बताइए ना, क्या फर्क पड़ता है। 148 आ गया। तो अब क्लास 1 माइनस 6 इंटू 148 कर दिया मैं। हाँ जी कर दिया मैं। अभी n क्यूब माइनस n है बाबू, n क्यूब मतलब 10 डेटा है। अरे तो बाबू 10 डेटा है तो तुम 10 क्यूब माइनस 10 ही करेगा ना, n क्यूब माइनस n। टेक योर टाइम, 2 मिनट रुका हुआ हूं। डन है जी। अब क्लास आपके पास कैलकुलेटर है, आक्रमण कर दीजिए, अटैक कर दीजिए। 1 माइनस ये तो 990 है और 6 इंटू 148 आ गया। 6 इंटू 148 आ गया कितना? कितना आया? 888। सो क्लास आज आ गया 888 बाई 990, ठीक है, यानी 0.896 आ रहा है क्या? 0.8969 टाइप्स आ रहा है। 1 माइनस 0.8969। क्लियर है? अब आपको पता है इसका साइन कैसे चेंज होगा। कैल्सी में मेरे पास 0.8969 है, तो प्लस माइनस वाला बटन दबा दिया तो इसके सामने माइनस लग गया और फिर +1 कर दिया इसमें, तो 0.103 टाइप आ रहा है। 0.103 टाइप आ रहा है। 0.103 आ रहा है। ये आप लोगों ने एक बात बताइएगा, जस्ट अ मिनट एवरीवन, ये आप लोगों ने इसको टोटल ठीक किया था क्या? क्योंकि ये मुझे 166 बता रहा है इंस्टीट्यूट। आप लोग से पूछा मैं तो आपने 1। ओके लेट्स सी, 1 मिनट बच्चे। हम लोग का 49 है। हाँ क्योंकि रैंक 8 और 1 है तो 8 माइनस 1 तो 7 ही होता है। ओ माई गॉड, वो लोग ही लिखा है, चलो थैंक गॉड। आईसीआई रॉन्ग, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं है, नहीं वो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ने गलती, वो एक दो तो थोड़ा सा ये लोग के साथ मिस्टेक हो जाता है। मेरे को मेंबरशिप नंबर मिला है, हम चैलेंज नहीं करेंगे, मेरा मेंबरशिप नंबर कैंसिल कर देगा रे भाई। ठीक है ठीक है, इंस्टीट्यूट इज करेक्ट। तो आंसर क्या आया? 0.103, 0.103। तो इसको बोलते हैं स्लाइटली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? स्लाइटली पॉजिटिव कोरिलेशन। स्लाइटली पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, और 0.0 के आसपास है भैया, तो वही बोलेंगे ना, और क्या। आगे बढ़ता हूं क्लास, अब आगे बढ़ता हूं। एक चीज और, अब सेकेंड फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको दिखेगा। ये दिखाने के वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग सबको, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन इको एंड स्टैट्स मार्क्स एज गिवन, इन द गिवन पिक्चर। ये है इको के मार्क्स, ये है स्टैट्स के मार्क्स, है ना। थोड़ा सा जगह बीच में छोड़ा हूं, आप लोग अगर देखेंगे तो। हाँ इको के मार्क्स और स्टैट में आपने नहीं छोड़ा है, कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्राइम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 80, 56, 50, 48, 50, 62 और 50 आपने भी लिखा। अब स्टूडेंट्स एक चीज को समझिए, इस सब में रैंक दिया हुआ है क्या? नहीं, पर क्वेश्चन ने बोला रैंक कोरिलेशन यूज करने, तो आपको रैंक देना पड़ेगा। ये लिखा मैं R1 और ये लिखा मैं R2, है ना। ये आपकी मर्जी, आप इको को R1 दे दो क्योंकि इको पहले लिखा है और स्टैट्स बाद में लिखा है, वो आपकी मर्जी है, उससे सब में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ने रैंक दे दिया होता, जैसे लास्ट सम में दे दिया था, तो मेरे लिए आसान है, मुझे बस डिफरेंस निकाल के फॉर्मूला में प्रेजेंट करना है। पर अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया है तो फिर आपको रैंक देना पड़ेगा। अच्छा, रैंक देने की प्रक्रिया को समझिए, बहुत गलत करते हैं आप लोग। रैंक देने का तरीका है आपका मर्जी, आप हाईएस्ट मार्क्स को रैंक 1 देना चाहते हो या लोएस्ट मार्क्स को।
पर जो मेंटेन करोगे वो दोनों में मेंटेन करोगे। मान लो कि आप इको में हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक दियो और स्टैट्स में लोएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक दे दियो, तो वो गलत हो गया। चलिए, अच्छा, और जहां रैंक रिपीट होगा वहां थोड़ा ध्यान देना, वहां कुछ नया बात बोलूंगा। पहले इको में देखो हाईएस्ट मार्क्स किसका है, 80 दिख रहा है मुझे, आपको 80 ही दिख रहा है और रिपीटेड नहीं है, तो रैंक 1 दे दो 80 वाले को। ठीक बोलता हूं? 80 वाला हाईएस्ट है ना, तो उसको रैंक 1 दे दो। 62 रैंक 2 है और कोई रिपीटेशन एज सच नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या रिपीटेशन कोई? नहीं, तो 62 वाले को रैंक 2 दे दो। फिर 60 वाला भी कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो रैंक 3 दे दो। 56 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो रैंक 4 दे दो। एक मिनट, रैंक 4 दे दो, रैंक 4 दे दो। अब बच्चे देखो बात, 50 और 50 रिपीट हो रहा है, तो रैंक 5 और 6 ब्लॉक हो गया, तो ना किसी को 5 दो ना किसी को 6 दो, दोनों का एवरेज कर दो। एवरेज क्या होता है 5 और 6 का? 5 प्लस 6 बाई 2, 3 बार रिपीट होता तो बाई 3 करता, तब 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 3 करता, बाई 3 करता, 2 क्यों 3 करता। तो यहां पर 50 और 50 दो बार है, तो 5 प्लस 6 11, 11 बाई 2 5.5, ये लो लगा दिया 5.5। 5 और 6 डाल दिया, तो अब रैंक 5 6 खत्म हो गया, क्या बचा 7, लग गया 7। अब जिसका रैंक 1 आया है वो 90 वाला है। अब 75 वाले दो जने हैं, नेक्स्ट तो 75 ही है, तो रैंक 2 और 3 में टाई हो रहा है। अरे रैंक 2 और 3 में टाई हो रहा है, तो 2 प्लस 3 बाई 2 करो, 2.5, दोनों को 2.5 दे दो। अब मजे की बात आप देखो, 2 और 3 2.5 हो गया, तो अब रैंक 3 भी किसी को नहीं मिलेगा। अब काउंट होगा रैंक 4 से, 4 से देखो 65 आ रहा है, 65 कितनी बार है, 3 बार है। ओ माय गॉड, तो 4 5 6, 4 प्लस 5 प्लस 6 बाई 3 कितना आता है, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, मिडिल वैल्यू ही आएगा। तो तीनों को रैंक 5 दे दो, रैंक 4 5 6 ब्लॉक हो गया, क्या बचा 7 बचा, लो 7 लिख दो, 7 लिख दो, 7 लिख दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, अगर ये बात है, ये देखो हम लोगों ने अभी तक ये किया है, शायद आपका कॉपी ऐसा दिख रहा होगा अभी, इफ एवरीथिंग हैज बीन नोटेड करेक्टली, एकदम सही मैच खा रहा है। आप समझे, मतलब अगर किसी का 4 5 6 बनता है, उसका एवरेज 5 दे दिए, तो अब 4 5 6 किसी को नहीं मिलेगा, अब नेक्स्ट रैंक 7 पे काउंट होगा। बहुत मुश्किल है तो बोल दो एक बार कि सर समझ नहीं आया। अब बस करना क्या, डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस ऑफ रैंक निकाल दो। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, 4 माइनस 2.5 आ गया 1.5, सिमिलरली ये डिडक्ट करके 3, 7 माइनस 5 2, 5.5 माइनस 5 0.5 और 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, लिख लीजिए, लिख लीजिए। भाई बढ़िया बात है क्या? अब क्या है क्लास, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है क्लास, डिफरेंस आ गया, अब आपको क्या करना है, डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर दो, जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर दो, जो डिफरेंस आए उसको स्क्वायर कर दो, और जो डिफरेंस आए उसको स्क्वायर कर दिया, और उसको स्क्वायर करने के बाद क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो। आ गया क्या, आ गया क्या? अभी एक बारी ये आ गया, फिर उसके बाद क्या है, समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, इधर देखिए क्या है, समझना क्या है। देखो हम आप लोगों को ये बोलते हैं कितनी बार रैंक रिपीट हुआ है, हर बार उसका वो क्यूब माइनस वो बाई 12, मतलब नहीं समझे, इधर समझना, इधर पे, इधर देखो, 5.5 रिपीट हुआ, दो बार रिपीट हुआ, तो एक बार कैलकुलेट करो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12,
2 लिखा, फिर से इधर आ जाओ, फिर से इधर आ जाओ। स्टैट्स में 2 बार रैंक रिपीट हुआ, 2 बार हुआ ना रिपीट, तो फिर से करो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12। हाँ, अच्छा अब एक मिनट, अब यहां 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार, तो 2 क्यूब करोगे कि 3 क्यूब? 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12। अब समझ आया वो समेशन टी क्यूब माइनस टी बाई 12 का मतलब? फॉर्मूला में जो आपको फॉर्मूला लिखाया था उसमें था ना 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी क्यूब माइनस टी बाई 12 था, याद है? ये है वो टी क्यूब माइनस टी बाई 12। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए एक ट्रिक बताता हूं, अगर 2 है ना तो 0.5 आएगा, 2 है ना तो 0.5 आएगा, और अगर 3 है ना तो 2 आएगा। कर लो, करके देख लो, ऐसा बात नहीं है कि खुद नहीं करके देख सकते, खुद करके देखो। तो 0.5 प्लस 0.5 1, 1 प्लस 2 3 होता है। अब बच्चे अगर ये 3 होता है, हम आपसे एकदम सिंपल सा बात करेंगे। ये देखिए आप 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस ये जो समेशन टी क्यूब माइनस टी बाई 12 था बाई एन क्यूब माइनस एन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है? 44.5 प्लस टी क्यूब माइनस टी का 12 कितना है? 3 है, ऐड कर लीजिए, बाई एन क्यूब माइनस एन। यानी कितने डेटास थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा थे, 7 डेटा थे, तो 7 क्यूब माइनस 7। एक बात याद रखना कृपा करके, ये जो 1 माइनस है ना, डिनोमिनेटर नहीं है इसके नीचे, ये अलग है 1 माइनस, ये अलग है 1 माइनस। तो ये आ गया 47.5, और ये 7 क्यूब माइनस 7 तो है ही, 7 इंटू 7 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है? अब देखो, अगर आप लोग करेगा 49 इंटू, एक मिनट, 7 इंटू 7 इक्वल टू 343 आ रहा है, 343 आ रहा है। अब 343 माइनस 343 माइनस 7 किया, 336 आया, 336 आया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, 336 आया, डिवाइड इक्वल टू करने वाला हूं, डिवाइड इक्वल टू, इससे क्या हुआ? 1/336 हो गया, हाँ या ना? इंटू 6 और 47.5, इंटू 6 इंटू 47.5, तो ये 0.8482 आया। अब इसका साइन चेंज कर दूंगा क्योंकि 1 है, साइन चेंज करने के लिए प्लस माइनस दबा दिया और प्लस 1 कर दिया, 0.15178। जो बच्चा ये बात टेक्निक से नहीं समझा है वो एकदम आराम से नॉर्मली करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर पे पहुंचना है, 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, लग गया, हो गया क्या? बात हो गया। 0.15 एकदम सही है, 0.15178 यही मेरा आया। हाँ या ना बोलना। स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन समझ आता है। चलिए आगे का बात है, अब आगे का बात है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ कुछ, मिस्टेक हुआ कुछ। आ जाइए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, 1-2 मिनट का डेटा है, फटाक से नोट कर लेना जरा। ऐसा किए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में भी, स्टूडेंट ने गलत कुछ नोट कर लिया है तो पहले गलत को यूज करके कैलकुलेट करते हैं, फिर सही पे डाल के सही वैल्यूज निकाल देते हैं। हाँ,
चलिए आ जाइए। While computing rank correlation between profits and investments for 10 years of a firm, मतलब n कितना हो गया 10, इधर ध्यान दे दो, n कितना हो गया 10। The difference in rank for a year, अच्छा, difference in a rank for a year was taken as 7, गलती से ले लिया 7, होना क्या था 5। सोच के देखो, इसका मतलब समेशन डी स्क्वायर गलत आया होगा, एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन भी गलत आया। रैंक कोरिलेशन आया 0.8, पर ये सही आया कि गलत? गलत, ऑफ कोर्स गलत आया, ऑफ कोर्स गलत आया। ठीक है सर। What would be the correct value of rank correlation after rectifying this mistake? तो मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई करें? पहले हम लोगों का जो कोरिलेशन समेशन डी स्क्वायर आया होगा वो पता तो लगे, वो पता तो लगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। अब गलत गलत वैल्यूज डाल दो यहां पे। आर की वैल्यू है 0.8, लो डाल दिया इधर पे। आर की वैल्यू 0.8 लो डाल दिया यहां पर। 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर है। अभी 6 टाइम्स क्या है बोलो, समेशन डी स्क्वायर है। अभी समेशन डी स्क्वायर तो मैं नहीं जानता, क्या जानते हो क्या? नहीं, पर n पता है कितना है जी, 10 क्यूब माइनस 10। एम आई करेक्ट और नॉट? सर आप करेक्ट बात करता है। सो 0.8 और 1 इधर है, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 0.2 हो जाएगा। पता है तो कैसे? 0.8 माइनस 1 होता है माइनस 0.2 इक्वल्स टू माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई ये आ जाएगा 990, माइनस माइनस गया। सो 0.2 इंटू 990 इक्वल टू 6 समेशन डी स्क्वायर। अब समेशन डी स्क्वायर हो गया 0.2 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6, 0.2 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। $33 आ रहा है क्या? 33 आ रहा है। कैलसी यूज किया हमने भी, आपने भी यूज किया। समेशन डी स्क्वायर 33 आ रहा है। अब हटाइए इसको। अब अगर समेशन डी स्क्वायर को ठीक करना है तो देखिए 33 है, was taken as 7 instead of 5, तो 7 स्क्वायर को डिडक्ट कर दो। डिफरेंस 7 लिया तो 7 स्क्वायर को डिडक्ट कर दो और करेक्ट को ऐड कर दो। तो 33 प्लस 25 माइनस 49, 9 आ रहा है। अब हो गया फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर यानी 9 बाई 990, दैट्स इट। यही तो है 10 क्यूब माइनस 10। तो 1 माइनस 54 बाई 990। अब बस करना क्या, 54 बाई 990 आया 0.054, उसका साइन चेंज किया और 1 ऐड कर दिया, 0.9454 आ गया। यही आया क्या? 0.9454 आ गया, हो गया, सही आ गया। अंडरस्टूड है क्लास? हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास आगे की बात है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, लास्ट मेथड अंडर कोरिलेशन हेड। कोरिलेशन खत्म हो जाएगा इसके बाद। सबसे सिंपल है ये, सबसे सिंपल है। अ वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। बहुत बहुत आराम से निकलता है यहां कोरिलेशन। व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, लिख लो PYQ। क्या आया था पता है PYQ में? विच मेथड ऑफ कोरिलेशन वी यूज व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब जो x और y का वैल्यूज है उसको लेकर आप सीरियस नहीं है तो आप ये मेथड यूज करिए।
कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस, आप यूज करिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस। कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्करेंट का मतलब जब x का वैल्यू और y का वैल्यू बदले और दोनों में सेम बदलाव आए, वो आपको मैं अभी बता दूंगा। फॉर्मूला क्या है यहां पर ये बताइए। r इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो बोलो क्या, प्लस माइनस रूट ओवर 2c माइनस एम बाई एम। अब 2c माइनस एम अगर जीरो है तो देखो इधर पे, तो यहां भी प्लस लेंगे और यहां भी प्लस लेंगे, और अगर 2c माइनस एम जीरो से कम है तो आप जो है बाहर भी माइनस लेंगे और अंदर भी माइनस लेंगे। ये हुआ एक बात, ये हुआ एक बात। अब c क्या है और m क्या है, यहां पर सुन लीजिएगा। m और c क्या है, बेसिकली c का मतलब है कॉन्करेंट डिविएशन। यहां पर लेकर चलता हूं आपको एक क्वेश्चन में, फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, अब देख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो तो उससे और बेटर समझा पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये वाला, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। अगेन वर्टिकली लिखिएगा, कैसे लिखना है, वर्टिकली, प्लीज डू दैट। बहुत आसान है, एक सम में ही खत्म कर दूंगा। व्हेनेवर यू आर रेडी बताऊंगा। चलो हो गया क्या, अभी इधर तक डन है क्या, अभी इधर तक डन है क्या? पे अटेंशन एवरीवन, लिख लिया, वर्टिकली लिखा ना सबने, चलो कोई बात नहीं है। अब ना आप लोगों को बेसिकली 3 और कॉलम्स बनाने हैं। 3 कॉलम्स का नाम लिख लो बैक टू बैक। एस वाई साइन ऑफ ईयर, साइन ऑफ ईयर, एस वाई मतलब साइन ऑफ ईयर। फिर एक कॉलम साइड में ही बनाना, राइट में ही, फिर एस पी साइन ऑफ प्राइस, साइन ऑफ प्राइस, और एक कॉलम बना लेना प्रोडक्ट का, एक कॉलम बना लेना प्रोडक्ट का। ठीक, अब इधर देखो, रिलैक्स एंड लिसन केयरफुली। जो मैं बोला था ना, व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स, अब वो लैक ऑफ सीरियसनेस नजर आएगा। देखो एस वाई साइन ऑफ ईयर कॉलम पे आ गया। अब इधर सुन, पहले तो कुछ नहीं लिखना है, खाली रखना है, कुछ मत करना। अब इधर देख, यहां पे एकदम सिंपल सा बात मुझे बताना, यहां पे प्राइस है और डिमांड है ना, यहां पे पी प्राइस लिख लो और यहां पर जो है पी प्राइस और डी डिमांड। वाई जहां लिखा था वहां पी लिख लो और इसको डिमांड कर लो, तो प्राइस डिमांड 2 कॉलम बन गया तुम्हारे पास। ओके, अब बोलूं, अब एक बात का जवाब दो, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में चाहिए ना। अब समझो, प्राइस का कॉलम देखो, जहां एसपी लिखा है ना साइन ऑफ प्राइस, 25 से 28 बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, प्लस लगा दो। नीचे लगाना 28 के बगल में प्लस लगाना, पहला वाला खाली छोड़ने का, समझा क्या? फिर 28 से 30 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस लगा दो। घट रहा है तो माइनस लगा दो, घट रहा है तो लिख लो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो फिर से बढ़ रहा है तो प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? अब जो चीज प्राइस के साथ किया,
जो चीज प्राइस के साथ किया वही चीज डिमांड के साथ करो। पहला जगह खाली छोड़ दो, पहला जगह खाली छोड़ दिया। अब देख, घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, 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 और फिर भी घट रहा है तो भी माइनस, तो भी माइनस। हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर सो फार? ऑल गुड सर? सो फार ऑल गुड सर? ओके, फैंटास्टिक भैया, फैंटास्टिक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं आपको, आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। कुछ नहीं करना है अब अपने को, अब बाबू कुछ नहीं करना है अपने को। अब अपने को करना है प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस। क्या करना है बोलो? प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस। प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस का मतलब है, ये देखो, ये दोनों जो खाली पड़ा है ना, खाली रखा रहने दो। अब देखो, प्लस इंटू माइनस कितना आया? माइनस। फिर से प्लस, प्लस क्या आया? प्लस। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर बोलो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। वो रहने दो। अब मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब देना तुम लोग कि m, जो मैं बता रहा था, m था नंबर ऑफ डिविएशंस। कितने बार प्लस माइनस आया? 1 2 3 4 5 6 7। m है नंबर ऑफ डिविएशंस, नंबर ऑफ डिविएशंस। ये लिख लो, m इज नंबर ऑफ डिविएशंस। 7 लिख लो, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिविएशंस इक्वल टू 7। लिख लिया क्या? नंबर ऑफ डिविएशन 7 लिख लिया। अब बच्चे एक बात बताओ, प्रोडक्ट वाले कॉलम में कितना बार प्लस है? प्रोडक्ट वाले कॉलम में कितना बार प्लस है? 2, मतलब 2 बार कॉन्करेंट हुआ है। क्यों? इधर देखो, प्लस कब आता है? जब माइनस इंटू माइनस हो या जब प्लस इंटू प्लस हो, तो दोनों में सेम साइन हो, तो 2 बार प्लस आया। सी मतलब मैंने बोला था कॉन्करेंट है, तो लिख लो सी इज इक्वल्स टू 2। है या ना? सी इक्वल्स टू 2 बोला था कि नहीं बोला था? सर आप बोला था यार। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग सिंपली 2c माइनस एम कर लो, 2c माइनस एम कर लो। बच्चे 2 इंटू 2 माइनस एम कितना है? 7। कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, -3 आ रहा है। अब -3 आ रहा है, मतलब जो फॉर्मूला उसमें बाहर भी माइनस होगा, अंदर भी माइनस होगा। अगर प्लस होता तो बाहर भी प्लस, अंदर भी प्लस, तो ये लेस देन 0 है, मतलब ये लेस देन 0 आया ना 2c माइनस एम। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा? 2c माइनस एम होल डिवाइडेड बाई एम। अब देखो, माइनस तो बाहर रखा हुआ ही है, रूट ओवर माइनस अंदर भी रखो, और मुझे ये बताओ 2c माइनस एम करके आपके पास आया कितना? -3। ये देखो यहां लगा दिया -3 होल डिवाइडेड बाई एम। एम कितना है? 7 है क्या? एम 7 है, यानी -√3/7। अब 3/7 कर लो, इसको रूट कर लो, 3/7 करके रूट कर लो, तो 0.65 आ रहा है, और बाहर में माइनस है, तो -0.65 आ रहा है। चेक कर लो, हाँ या ना? हाँ या ना? चेक कर लो आराम से। ठीक है, बस ये रहा, यही है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, यही है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। दैट्स ऑल अबाउट इट। अंडरस्टूड है क्या? राइट सर। समी तो आप क्या देखो, प्रोडक्ट का कॉलम देखो ना, प्रोडक्ट में प्लस कितनी बार आया? 2। बस आप देखो, आप ऐसे समझो, सी का मतलब कॉन्करेंट नहीं है, सी का मतलब नंबर ऑफ प्लस इन द प्रोडक्ट कॉलम है, नंबर ऑफ प्लसेस इन द प्रोडक्ट कॉलम है। आप वैसे सोचिए ना, आप क्यों इतना हड़बड़ गड़बड़ करते हैं? सर ठीक है यार, ये अंडरस्टूड है।
अभी और भी बातें हैं, बट एक दो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस खत्म करके ही आज वाइंड अप करेंगे, तो थोड़ा सा क्लास अच्छे नोट पर खत्म होगा। इधर देखिए, सितंबर 25 का सवाल देखिए आप लोग। सितंबर 25 का सवाल, सम ऑफ स्क्वायर, चले जाइए किताब में, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट माइंड दैट। अब इधर देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू रैंक्स अवॉर्डेड बाय जजेस ऑफ 10 कैंडिडेट्स। एन कितना है बोलो? 10 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस नहीं पता, यही तो पूछ रहा है ये लोग। अच्छा, रैंक को रिलेशन लेकिन पता है, कितना है बोलो? 0.8 है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब अपने करना क्या है भाई, 0.8 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। 10 कैंडिडेट्स है, तो 10 कैंडिडेट्स है तो 10 क्यूब माइनस 10 हो गया। अब 1 उधर चला गया तो माइनस 0.2 इक्वल टू माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई 990। फिर आ गया 990 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि समेशन डी स्क्वायर मेरा 33 आ रहा है। आज ये किए भी हैं, वो जो मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट से जो मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ता हूं। इफ टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज एन इंक्रीज ऑन द पार्ट ऑफ वन वेरिएबल इंट्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑन द अदर, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, तो क्या वेरिएबल्स का कोरिलेशन है? पॉजिटिव है, दोनों बढ़ रहा है या दोनों गिर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन वाला कहानी हुआ ना क्लास। सर वी डू अग्री। इधर तक कोई भी डाउट है? नाउ इज द टाइम, वेट करिए। एक दो ठो छोटा छोटा बात जो ये लोग कोरिलेशन से पूछ लेता है ना, वो एक बार सुन लेना आप लोग, वरना वो परेशान करते रहेगा, ठीक है ना? ओके सर। एक है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, किताब में लिखा है, आप बस फॉर्मूला देख लो। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है? बेसिकली 1 माइनस आर स्क्वायर। क्या बोलो? 1 माइनस आर स्क्वायर। एक बार देख लो, लिख लो फटाफट, सब कोई मार्क कर लो। 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्लास लिख लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम लोग बोलते हैं आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर को अब इसका क्या मतलब है समझना चाहेंगे क्या? एक बार 2 मिनट दीजिए, समझा के खत्म करता हूं। ये आर स्क्वायर, मान लीजिए दो चीजों, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? मान लो दो फैक्टर्स के बीच का कोरिलेशन आया 0.6, ठीक? 0.6 आया, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मैंने पूछा क्या है, आप लोग क्या करेंगे बोलो? आर स्क्वायर। क्या करोगे? आर स्क्वायर, यही करोगे, आर स्क्वायर ही करोगे, यानी 0.6 का होल स्क्वायर करोगे, यानी कितना आएगा बोलो? 0.36। 0.36 मतलब क्या आया? 36 बाई 100, यानी 36%। इसका मतलब x और y में, मान लो y में बदलाव x की वजह से आता है, तो y में बदलाव x की वजह से सिर्फ 36% का ही मैटर करता है, बाकी 64% बदलाव किसी और कारण से आता है। बाकी 64% बदलाव किसी और कारण से आता है। एग्जाम में तो आपको इतना नहीं पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछेगा या नॉन डिटर्मिनेशन पूछेगा। पूछा है, इधर आ जाइए, देख लीजिए एक आध क्वेश्चंस।
ये देखिए, देखिए मई 25 को देखिए, एक बार देखिए मई 25 देखिए और सितंबर 25 का आरटीपी देखिए। मई 25 में क्या पूछा है, आर 0.7 है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। मई 25 का सवाल है, क्या है बोलो, 1 माइनस आर स्क्वायर, यस और नो, 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी 1 माइनस 0.7 स्क्वायर, 1 माइनस 0.7 स्क्वायर, 1 माइनस 0.49 यानी कितना है बोलो, 0.51। ए आ गया, मार्क कर लो, ए आ गया, मार्क कर लो, फटाफट मार्क करिए। आप भी मार्क कीजिए किताब में फटाक से, वेट कर रहा हूं, फिर ही आगे बढ़ूंगा मार्किंग होने के बाद। अंडरस्टूड है। अब देखो यहां पर क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या करना है, खाली आर स्क्वायर करना है। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25, 0.25। एम आई करेक्ट क्लास? तो आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय एवरीवन। कोरिलेशन फाइनली कंप्लीट होता है।